लेकर गांव तक सैलाब भी की चपेट में आ गए हैं। पाली, जालौर, बाड़मेर समेत कई जिलों में एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जालौर में सेना के जवानों ने सैलाब में फंसे 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया है। बाड़मेर के गांव में घरों में कैद लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। सेना एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। कई लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पाली, बाड़मेर वो तमाम इलाके जहां पर लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद बिपोरजॉय तूफान अब राजस्थान में रौद्र रूप दिखा रहा है। तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जून के महीने में राजस्थान में बाढ़ का ये मंजर देखने को मिलेगा। लगातार हो रही बारिश के बाद 4 जिलों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग जहां तहां फंस गए। इलाके में बहने वाली कुलठाना नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में लोग फंस गए और रखाना गांव में लोगों के फंसे होने की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। पूरा समंदर नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना पानी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि किस तरीके से किसी वक्त यहाँ पर शायद ये खेत होंगे या उन खेतों की स्थिति देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति हो गई। राजस्थान में आसमानी आफत का जिम्मेदार वो तूफान है जिसने राजस्थान से पहले गुजरात में बेहिसाब तबाही मचाई। अरब सागर में उठा बिपोरजॉय चक्रवाती समुद्री तूफान गुजरात के बाद अब राजस्थान में आफत बरसा रहा है। जून के महीने में जालोर के सांडेराव में जिस बामणी नदी का पानी तलहटी पकड़कर रेंगता है, वहां बिपोरजॉय तूफान ने इस इलाके में इतना पानी उड़ेल दिया कि नदी का पानी नदी के जलस्तर से काफी ऊंचे बने दिल्ली कांडला हाईवे से भी 5 फीट ऊपर बहने लगा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और अचानक आई इस बाढ़ में हाईवे से गुजर रहे कई ट्रक फंस गए और पानी की तेज धार में बहने लगे। इन ट्रक ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस मझधार से कैसे निकलें। तभी सेना के जवान देवदूत बनकर आ गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी ट्रक ड्राइवरों को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए ट्रक ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा। एक ट्रक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सेना सही वक्त पर देवदूत बनकर आई। अगर सेना नहीं आती तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर में भी बिपोरजॉय तूफान का असर दिख रहा है, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ सैलाब नजर आएगा। बाजार में लोगों की दुकानों तक पानी पहुंच गया। सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राजस्थान में आगे भी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। और वहीं राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो गया है। पेट्रोल पंप से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और तमाम घर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है जहां पर घरों में पानी घुस चुका है। आसपास जितने भी लोग हैं वो इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपके सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर तक पानी भरा हुआ है और ये पानी न सिर्फ पेट्रोल पंप, दुकानों, बल्कि रिहायशी इलाके जो हैं वहां घरों में भी घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी तालाब में या किसी नदी के बीचों बीच घर बनाए गए हों और अब मुश्किलें इतनी ज्यादा लोगों के सामने पेश आ रही हैं कि उनका जीना दूभर हो गया है। और वहीं राजस्थान में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
पानी अजमेर, बाड़मेर, जालौर और सवाई माधोपुर में सड़कों से लेकर के घरों तक में बढ़ चुका है। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा। घुटनों तक भरे पानी में लोग आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जालौर की तस्वीर आपके सामने है और वहां इसी पानी के बीच से कुछ गाड़ियां निकलती भी दिखाई दी हैं। तो बिपरजॉय तूफान की वजह से राजस्थान में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है, जिसकी वजह से पाली जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एसडीआरएफ की टीम बोट के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। पाली के रोहिट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त हम एक गांव के अंदर जाकर आए जहां से रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये जो गांव ढानी है, भीलों की ढानी है, वहाँ से लेकर आए, एक गांव से लेकर 5 लोगों को लेकर आए हैं, क्योंकि एक बोट के अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं लाया जा सकता, इसलिए बार बार लाना पड़ रहा है कुछ लोगों को। और अब देखिए कि ये यहाँ से आसान काम नहीं होता। ये पूरे खेत हैं जहाँ से नाव को निकाला जा रहा है, काफ़ी मुश्किल काम है। आप देखिए कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों के अंदर रेस्क्यू हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि जो ये पूरा, आप जहाँ तक देखेंगे पूरा का पानी का समंदर नज़र आएगा खेतों के अंदर, और यहाँ से किस तरीके से बीच में इतने पेड़ है उसमें से निकाल के लाना इस तरीके से। और यहाँ सामने जो नज़र आ रहा है, सामने देखिए कि जो गाड़ियाँ नज़र आ रही है वहाँ तक जाना, तकरीबन ये मान के चल सकते हैं कि 1 किलोमीटर का फासला और है। और पीछे जो आपको नज़र आ रही है वो ढानी अब शायद नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी पीछे रह गई है, जहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए। सभी लोगों को निकालेंगे। हाँ, यहाँ जो है, जो ढाणी में जो कच्चे मकानों में बैठे नीचे हैं, नीचे जगह वालों को सभी को निकाला है और लगभग लोग आ गए हैं और एक आध राउंड और करके सब लोग आ जाएंगे। और वायद में इनके सबके रहने की, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। वहाँ हमारे नायब तहसीलदार जी, पटवारी ग्राम सेवक जी, सभी लोग और लोकल लोग भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये मारवाड़ की अपनायत भी है, जैसा कि मोहन जी ने अभी आपको कहा भी है कि भाई हमारे यहाँ पे पानी आ गया, लेकिन एक ढाणी हमारी ऊपर थी, उन लोगों ने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की। इस तरह से सभी लोग मदद करने हैं और उम्मीद है कि अब इनको परेशानी नहीं होगी। और अब कोई ऐसे गांव और हैं जहां पर कोई परेशानी है? नहीं, पानी का बहाव था, लेकिन वो बड़े गांव है, तो इस तरह की वो खाने पीने की समस्या वाली प्रॉब्लम वहाँ नहीं है और पानी उतर रहा है, तो रेस्क्यू करने की तो वहाँ जरूरत नहीं रही। और राजस्थान के बाड़मेर में तूफान का असर अब भी बना हुआ है। सुकुड़ी और लूड़ी नदी में उफान आ गया है। नदी में आए उफान से गांव के गांव पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को इस पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, और इसी में एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने देखिए। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश से सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह पानी ही पानी भरा दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। बिपरजॉय तूफान आने के बाद से ही हालात कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे नहर हो और नहर के बीचों बीच से गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही। कहीं कमर तक पानी है तो कहीं घुटनों तक भरे पानी से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। और राजस्थान के पाली में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गांव में हुई पानी की घुसपैठ से वहां के लोग बेहाल हो गए हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई घर ऐसे हैं, कच्चे घर ऐसे हैं जो कि ढह गए हैं और खाने पीने का सामान भी यहां पर पानी में बह गया है। गांव वाले भूखे प्यासे रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये भीलों की ढाणी है, राखाना गांव की भीलों की ढाणी। यहाँ पर घर ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस तरीके के हालात हुए यहाँ पर, किस तरीके से जल प्रलय की जो स्थिति हुई उससे किस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी ये ढाणी पानी के अंदर डूबी है। जहाँ देखेंगे जो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थी वो सुरक्षित नहीं रह पाई, कुछ जगह गिर गई। पानी की एक बहाव बताने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे की तरफ देखिए कि आप जो पूरा समंदर नज़र आ रहा है वो किस तरीके से चीरता हुआ इस दीवारों को तोड़ते हुआ और इसके ढाणी के अंदर आ गया, इस गांव के अंदर आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो छोटे कच्चे झोपड़ियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया। और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर जो पक्के मकान हैं वो थोड़े से ऊपर रहे, वो बच गए, लेकिन काफ़ी घरों को नुकसान हुआ। इसमें देखिए कि एक नए मकान ये घर बनाया था यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है कि ये किस जर्जर हो गया। इस गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जिस तरीके से सबसे बड़ा जो खतरा है इस वक्त सुरक्षा को लेकर है,
क्योंकि पानी का आप बहाव देख सकते हैं कि जिस तरीके से ढाणी में बहाव आ रहा पानी का, और अभी भी राजस्थान के अंदर जो बिपरजोई तूफान का है वो अलर्ट बरकरार है। आज भी पाली के अंदर रेड अलर्ट था और रात को कहा नहीं जा सकता, अगर बारिश ज़्यादा होती है और नदी का फिर बहाव होता तो उससे जो पानी आने वाला वो पानी कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन खतरे में। इसलिए सबसे पहले है कि इनकी शिफ्टिंग ज़रूरी है, फिर इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, और उसके बाद में जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार की मदद की ज़रूरत है।